किसानों को जमीन से बेदखल करना बंद करो, किसानों को जमीन से बेदखल करना बंद करो, रैयतों को जमीन छीनना बंद करो। प्रशासन हाय 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 हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जय जय। रैयत से जमीन लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रैयत से जमीन लूटना बंद करो। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ गुमला पहुंचकर जयराम महतो के साथ ही देवेंद्र महतो ने हुंकार भर दी है और ग्रामीणों को गोलबंद कर डीसी साहब के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कचहरी परिसर में हड़ताली पेड़ के समीप जमा होकर गुमला के मुख्य मार्ग से होते हुए समाहरणालय पहुंचे, जहां प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जमीन विवाद से पूरा झारखंड परेशान है, तबाह है और जमीन बचाने का आंदोलन पूरे झारखंड प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है। और आज गुमला हम लोग आंदोलन के लिए आए हैं। आंदोलन हड़ताली ब्रिज परिसर गुमला से पैदल मार्च करते हुए अभी उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे हुए हैं। हम लोग का मामला है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग गजट के अनुसार गुमला से गुजरने वाली NH-43 पर ही भारतमाला चौड़ीकरण रोड बनना है। लेकिन यहाँ कुछ स्वार्थी लोग, कुछ लालची लोग अपना निजी स्वार्थ के लिए गुमला के आदिवासी मूलवासी को डरा करके, धमका करके, रात रात जो है कि जा करके जबरदस्ती हस्ताक्षर करके भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून को अपना पॉकेट में ताक में रख करके जमीन को जो है कि लूटने का काम किया जा रहा है। RTI से पता चलता है, जब पूछा जाता है कि इस जमीन अधिग्रहण के लिए रैयतों को नोटिस किया गया है, लिखित रूप से उपायुक्त कार्यालय से मिला हुआ है कि नोटिस निर्गत नहीं है। कहाँ से पढ़ लिख करके ये लोग डीसी बनते हैं, समझ में नहीं आता है। अरे ये शेड्यूल एरिया है गुमला, अनुसूचित क्षेत्र में बड़ी काम हो या छोटी काम हो, एक सुई नहीं गाड़ सकते हैं ग्राम सभा के सहमति के बिना। डीसी को मालूम है कि नहीं ये बात? भूअर्जन पदाधिकारी को मालूम है कि नहीं ये बात? और दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के धारा 11, धारा 19, धारा 21, धारा 37 करना है। बता दें कि गुमला जिला में प्रस्तावित NHAI के बाईपास सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है, जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं और इसमें अब JLKM के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो की भी एंट्री हो गई है। देखिए, गुमला से हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने रिपोर्ट की है। अभी हम मौजूद है गुमला समाहरणालय भवन परिसर में और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में जो मुख्य नेतृत्व करता है, जो देवेंद्र महतो हैं, उनको आप देख सकते हैं। देवेंद्र महतो JLKM पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का मकसद ये है कि जो यहाँ पर अभी नया बाईपास बन रहा है, जो भारतमाला के तहत नया बाईपास बन रहा है, जो भरदा से लेकर छत्तीसगढ़ की सीमा पर बनना है, उस रोड का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका स्पष्ट मानना है कि जो सड़क बनाई जा रही है, बाईपास की जो सड़क बनाई जा रही है, वो पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एरिया है, वहाँ पर पूरी तरह से खेतिहर जमीन है, वहाँ पर ये बनाई जा रही है सड़क। लोगों का स्पष्ट कहना है कि सरकार को चाहिए या सिस्टम को चाहिए कि जो पहले से जो रोड बना हुआ है, जो पहले से रोड बना हुआ है उस पर रोड बनाया जाए। इनका स्पष्ट कहना है कि जब ऑलरेडी रोड बना हुआ है तो आप नए जो ग्रीनफील्ड एरिया है, जहां खेतिहर जमीन है, वहां क्यों आप सड़क बना रहे हैं? आपका स्पष्ट मकसद ये है कि आप इन लोगों की जमीन को बर्बाद करना चाहते हैं। देवेंद्र महतो जी ने स्पष्ट कहा है कि उनका मकसद सरकारी योजनाओं को बाधित करना नहीं है, लेकिन सरकार जब नियमों को ताक पर रखकर काम करेगी तो आखिरकार ये ग्रामीण जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये ग्रामीण अभी देवेंद्र महतो जो JLKM पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं और इनका एक स्पष्ट मकसद है कि प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए कि बिना ग्राम सभा की सहमति के कैसे इस रोड की कार्य को शुरू करने की बात सोची भी गई। ये चिंता का विषय अपने आप में बनता है। सरकार को अगर सिस्टम को काम ही करना था तो पूरी प्रक्रिया को अपनाई जानी चाहिए थी। इनके पास वो डॉक्यूमेंट भी है जिसमें प्रशासन इस बात को स्वीकार भी किया है कि शायद इन लोगों द्वारा ग्राम सभा नहीं कराई गई है। तमाम चीज़ों का उल्लेख इनके कागजों में उपलब्ध है और ये इस बात को लेकर डटे हुए हैं कि आखिरकार सरकार अपनी खुद खामियों को स्वीकार भी करती है, उसके बाद भी रोड क्यों बनाना चाहती है। तो तमाम चीज़ों को लेकर स्पष्ट कहा जा सकता है कि समाहरणालय परिसर में ये जो धरना चल रहा है, इस धरने का मकसद प्रशासन को प्रभावित करना नहीं था, प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाने का था। JLKM पार्टी के जो पदाधिकारी है देवेंद्र महतो, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बात में स्पष्ट कहा कि प्रशासन जब लोगों की बातों को नहीं सुनेगा तब लोग मजबूर होकर आंदोलन करते हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा है, प्रशासन को खुलेआम चुनौती भी दी है कि ये इनका सांकेतिक आंदोलन है और प्रशासन और सिस्टम अगर इनकी बात को नहीं सुन
सुनता है तो यह आंदोलन और उग्र किया जाएगा। तो ऐसे में स्पष्ट है कि प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि अगर कुछ खामियां हैं, आखिरकार सरकार को इनकी जमीन को लेने का जो तरीका था उन पूरी तरीके को क्यों नहीं अपनाया गया, तमाम चीज़ों को ग्रामीणों से क्यों छुपाया गया, तमाम चीज़ों को दिखाया जाना चाहिए था, बताया जाना चाहिए था। तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलन लगातार तेज हो रहा है और यह आंदोलन आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अब इनके जैसे लोगों के इसमें शामिल होने के बाद निश्चित रूप से आंदोलन अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।